अस्सलामुअलैकुम, सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। क्या आपको पता है कि ख़वातीन का जो जिस्म है वो बहुत जल्दी ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि हमल के बहुत ही खूबसूरत सफ़र से गुज़र के आ चुकी हों। इस तरह की ख़वातीन के अंदर, और अगर वो हमल से नहीं भी गुज़री तो 35 प्लस के बाद ख़वातीन की ग़िज़ाई ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं होती, जो कि हर उम्र की औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर वो गैर शादीशुदा हो। इन न्यूट्रिएंट्स को बताने के बाद मैं आपको आखिर में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ चार्ट शेयर करूँगी, जिसके अंदर एक तरफ मैंने कैटेगरी आपके लिए, आपकी आसानी के लिए बनाई है उन न्यूट्रिएंट्स की, दरमियान में मैंने रखे हैं वो नेचुरल सोर्सेज जहाँ से आप उनको ले सकते हैं, और एंड पे मैंने आपको वो सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड कर दिए हैं जिनके अंदर वो मौजूद होंगे और वो किस नाम से मौजूद होंगे। उस चार्ट को जानने से पहले मैं जल्दी से एक नज़र डालती हूँ उन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो कि की न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं ख़वातीन की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम ना सिर्फ ये कि आपके हड्डियों की मजबूती का ज़ामन है, बल्कि ये जल्दी ख़वातीन के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, यानी कि हड्डियां झड़ने का अमल जो जल्दी शुरू हो जाता है मेनोपॉज की वजह से, उसको भी ये रोकता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप कैल्शियम रिच फूड खाएं। और कैल्शियम किन चीज़ों में होता है, इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, और इस तरह के फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम जो है वो केमिकली डाला जाता है, यानी उनको आप यूं कह लें कि कैल्शियम उनके अंदर एज अ सप्लीमेंट शामिल कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह के फ्रूट बहुत देर तक आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते, इसलिए इनको रेगुलर यूज करने से बेहतर है कि आप बाकी 2-3 ऑप्शंस के ऊपर गौर कर लें। कैल्शियम के फौरन बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी को फौरन समझना इसलिए ज़रूरी है कि कैल्शियम आपकी जिस्म के अंदर जाके आवारागर्दी करता रहता है और उसको ठिकाने लगाएगा विटामिन डी। जब आप विटामिन डी खाएंगे तो विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों के अंदर भेजेगा, लेकिन एज अ सप्लीमेंट एक्सपर्ट मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करती कि वो सिर्फ कैल्शियम खाएं या सिर्फ विटामिन डी खाएं। आपके लिए कंपोजिशन में लेना बहुत ज़रूरी है, और वो कंपोजिशन क्या है? विटामिन डी एंड के2। विटामिन डी के साथ विटामिन के लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन डी ने कैल्शियम सारे का सारा ही एब्जॉर्ब कर देना है। अब इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम आ सकती है, और आपकी बॉडी इसके नुकसान उठा सकती है। उन नुकसानात से बचाने के लिए मैदान में उतरेगा विटामिन के। विटामिन के क्या करेगा कि जहां भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो उसको रिमूव कर देगा, और ना सिर्फ ये कि ये उसको रिमूव करेगा, बल्कि ये आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन भी करता है। थर्ड नंबर पे आयरन को रखा गया, और आयरन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है आपके अनीमिया को ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए। जिन लोगों को खून की कमी होती है, खासतौर पे उन ख्वातीन को जिनको प्रेगनेंसी में कमी हो जाती है, उनको आयरन की ड्रिप्स लगाई जाती हैं। आयरन को कुदरती ज़राए से लेने के लिए इसके जो बेहतरीन सोर्सेज हैं उनमें लीन मीट, यानी कि चर्बी हटा हुआ जो गोश्त होता है वो, बीन्स, लिंटल्स यानी दालें, और डार्क लीफी ग्रीन सब्जियां शामिल हैं। फोर्थ नंबर पे फोलेट यानी कि विटामिन बी9 की बात करते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि आपके फीटल के लिए भी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी ये बहुत अहम है। इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर लीफी ग्रीन सब्जियां यानी कि हरे रंग की सब्जियां, सिट्रस फ्रूट, और फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं। ये वो सीरियल्स होते हैं जिनके अंदर केमिकली इसको डाला जाता है और उनको आयरन रिच फूड बनाया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आपके ब्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी फंक्शनिंग के लिए कितना अहम रोल प्ले करते हैं, और इसी तरह ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ से ये मिलेगा? इसके सोर्सेज क्या हैं? फैटी फिश है, वॉलनट्स हैं, चिया सीड्स हैं, और फ्लैक्स सीड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है।
मैग्नीशियम की इसके बाद हम बात करेंगे, और जो मैग्नीशियम है ये आपकी शरीयानों के लिए, उनको खोलने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये आपके मसल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, हर वक्त खलियां पड़ी रहती हैं, या आपका शोल्डर फ्रीज हो जाता है, या आपको गर्दन वाले साइड के जो पट्टे हैं वो अकड़े रहते हैं, तो पट्टों की अकड़न को भी मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिकवर करता है। और ख़वातीन में आपको पता है कि ये मसला बहुत ज़्यादा रहता है। इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर नट्स शामिल हैं, सीड्स शामिल हैं, होल ग्रेन शामिल हैं, लीफी ग्रीन्स शामिल हैं, और लिग्यूम्स शामिल हैं, और लिग्यूम्स शामिल। अच्छा, फिर हम विटामिन सी की बात करते हैं। और विटामिन सी जब भी हम इसकी बात करें तो आप याद रखेंगे कि इसके अंदर इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज है, यानी ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है, उसको इंजन लगा देता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन सिंथेसिस भी करता है। आप इसको आसान लैंग्वेज में ये समझें कि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो विटामिन सी रिच फूड्स कौन से हैं? आपको पता है कि जो खट्टे फल हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, स्ट्रॉबेरीज के अंदर ये बहुत होता है, बेल पेपर्स के अंदर ये बहुत होता है, और ब्रोकली के अंदर भी ये बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, जब हम प्रोटीन पे आते हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन जो है ये मसल्स को लॉस होने से बचाता है, जल्दी झुर्रियाँ पड़ने से रोकता है। आपकी झुर्रियाँ कब पड़ती है? जब आपका नीचे वाला जो मांस है वो ढीला होना शुरू हो जाता है, तो ये आपके मांस को टाइट रखता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको मेंटेन रखता है। साथ के साथ जो प्रोटीन है ये आपके इम्यून फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके नेचुरल रिसोर्सेज में मीट आता है, पोल्ट्री आती है, अंडे, गोश्त, चिकन, मछली आती है, बीन्स आते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, जब इसके बाद हम फाइबर की बात करेंगे, और जो फाइबर है वो इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गट हेल्थ का ताल्लुक आपकी ओवरऑल हेल्थ से, खास तौर पे ब्रेन हेल्थ। जितना ज़्यादा मजबूत आपका गट एरिया होगा, गट सिस्टम होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपका ब्रेन देगा। तो आपके गट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो चीज़ काम करती है वो फाइबर है। फाइबर ना सिर्फ ये कि आपके गट हेल्थ को बेहतर करती है, बल्कि ये आपके वजन को मैनेज करने के लिए भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल हैं होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, खास तौर पे छिलकों के साथ, नट्स और लीज्यूम्स। एंड में हम बात करेंगे जिंक की, और जिंक जो है ये इम्यून फंक्शन को बेहतर करने के लिए और जख्मों को भरने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल है मीट, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब एंड पे मैं आपको उस चार्ट के पास लेके चलती हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। ये आपकी मैंने बहुत ही बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। इसके अंदर आप देखें कि ये जो पहला कॉलम है, इसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हाईलाइट कर दिया है। दरमियान वाले कॉलम में नेचुरल रिसोर्सेज, और एंड में सप्लीमेंट्स का लिखा है, और सप्लीमेंट्स के मैंने नाम मेंशन कर दिए, जैसे विटामिन डी आपने कौन सा लेना है जिसके अंदर कोलिक एसिड फ्लोर शामिल हो। और इसी तरह आप देखें कि जितने भी सप्लीमेंट्स हैं मैंने उनका बता दिया है कि कौन सा सप्लीमेंट किस नाम से जो है वो आपने जाके फार्मेसी में मांगना है और इसको अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्वेयर किस्म की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो इसके हवाले से मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हवाले से जान सकते हैं कि अब आपको कौन सा सप्लीमेंट खाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ, सी यू।